हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 1.2 करने वाले हैं और पूरी की पूरी प्रश्नावली हम लोग इस क्लास में करेंगे, तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। और थोड़ा सा मतलब समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन इस प्रश्नावली में समझ में आ गया तो आप लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन इजीली कर लोगे, लेकिन वो एक समझने के लिए आपको कुछ एक प्रमेय है वो पढ़नी पड़ेंगी, तो उनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बाकी आप लोग आराम से सोल्व कर लोगे। तो थोड़ा देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं डाउट लगे तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और प्रश्नों को करने से पहले हम लोग सबसे पहले चलेंगे कहाँ पे, सबसे पहले हम लोग अपने प्रमेय पढ़ेंगे, एक दो प्रमेय जो है वो, ताकि हम लोग आसानी से प्रश्नों को बना सके। इसे भी मैं आप लोगों को उसी प्रकार से पढ़ाऊंगा जैसे मैंने 1.1 पढ़ाई थी। प्रश्नावली नंबर जब हमने 1.1 की थी तो मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया था, फिर सारे के सारे प्रश्न आप लोगों ने स्वयं ही किए थे। तो उसी प्रकार से हम लोग ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारी प्रमेय आती है वो है प्रमेय 1.2। इसमें क्या होता है वो देखिए। आप लोग सिंपल सी बात याद रखिए, अगर किसी संख्या का भाग किसी संख्या के स्क्वायर में जाता है तो उस संख्या का भाग उस संख्या में भी जाएगा। अब आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, लेकिन समझाने का प्रयास करता हूँ और आप लोग भी समझने की ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, उसका भाग ए स्क्वायर में जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए अक्स है, तो अक्स का पूरा पूरा भाग है वो ए स्क्वायर में जा रहा है और कुछ संख्या बन रही है। तो अक्स का भाग अगर पूरा का पूरा ए स्क्वायर में जा रहा है तो अक्स का भाग ए में भी जाएगा। प्रमेय यही है, बस आपको इतना ही याद रखना है। अब कैसे हुई क्या हुई वो सिद्ध हम लोग करते हैं इसी आगे क्लास में। देखिए, अगर मैं बोलूं कि 6 के स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है ना, तो 6 का स्क्वायर में 6 गुणा 6 लिखता हूँ 2, इसको काटूंगा 3, 18 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि 6 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वो 3 बार होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये प्रमेय सिद्ध करेंगे। और बात करते हैं और उदाहरण लेते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसे बोलोगे सर एक तो उदाहरण ऐसे भी मतलब तुक्के से भी लग जाता है। आप लोग हमें थोड़ा ढंग से उदाहरण दीजिए एक दो, तब हम समझेंगे, ठीक है। तो इधर देखिएगा कॉर्नर में, अगर मैं लिखूं कोई संख्या है जैसे 9 का स्क्वायर है, उसमें 3 का भाग है, पूरा पूरा जा रहा है। किस प्रकार से, 9 का स्क्वायर में 9 इंटू 9 लिखूंगा और बट्टे में 3 है, 3 का भाग जा रहा है, तो 3 को मैं काटूंगा कितनी बार, 3 बार, और एंड में होगा 27, ठीक है। 27 मतलब 9 के स्क्वायर में 3 का पूरा भाग जा रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि 9 में भी 3 का पूरा भाग जाएगा और 3 बार जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है ना। तो आप समझे ना कि अगर ए स्क्वायर में किसी संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या का भाग ए में भी जाएगा। प्रमेय समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोग आराम से पूरी प्रश्नावली सोल्व कर लेंगे, बस सिर्फ एक चीज की देर है, वो मुझे आपको अब बतानी है, ठीक है। अभी बता देता हूं, बस 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा नीचे चलते हैं और ब्लैंक स्पेस लेते हैं थोड़ा। जी, यहाँ हम लोग आराम से अपने जो सॉल्यूशन है वो फाइंड कर सकते हैं। देखिए, मुझे अब आप लोगों को बतानी है एक सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या। देखिए, सहभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में को प्राइम पेयर भी बोलते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो यहां से देख सकते हैं को प्राइम पेयर, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि को प्राइम पेयर वो संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। कॉमन किस मैनर में नहीं होता, जैसे मैं यहाँ लिखूं, मैंने 12 के लिखे, जैसे मैंने 12 के लिखे अभाज्य गुणनखंड निकाले तो मेरे पास आए 2, फिर 2 बार गया 3 और फिर 3 बार गया 1, ठीक है। अब इधर मैंने 25 के निकाल लिए, 25 के मेरे पास निकले 5, फिर 5 और फिर 5 बार 1, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है जब इस प्रकार की सिचुएशन बनती है तो एचसीएफ हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है तो जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। जब भी अभाज्य गुणनखंड में कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन आएगा, ठीक है। आप लोग समझे यहाँ तक। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं को प्राइम पेयर होती है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये काम कहाँ आएगा, जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं 12/4 हम लोगों ने लिखा, अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो ये 2 से कट जाती है संख्याएं। अब फिर इनमें 2 कॉमन है तो मैं इसको 3/1 भी लिख सकता हूँ। तो ये संख्याएं जो होती है ना को प्राइम पेयर, ये आपस में कटती नहीं है,
क्यों मैं लिख दूं 25/12। अब किस संख्या से काटेंगे आप? नहीं कटेंगी ना। तो ये दोनों संख्याएं को प्राइम पेयर है, इसीलिए नहीं कटेंगी। ठीक है, बस ये दो चीजें आप लोग याद रखिएगा, दिमाग में रख कर चलिएगा। उसके बाद में आप लोग बड़े से बड़ा प्रश्न आसानी से सोल्व कर दोगे। एक ही मेथड बताऊंगा, एक ही मेथड से आप लोग जितने भी प्रश्न आएंगे, चाहे एग्जाम में कोई भी संख्या दे दे, आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए नीचे चलते हैं और एक मिनट, हम लोग एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वहीं से हम लोग समझेंगे। जी देखिए हमारा पहला ही क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। हमारा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले तो एकदम नॉर्मल होके शांति से बैठिएगा और पेन और पेपर हाथ में लेके बैठिएगा, साथ साथ में लिखते रहिएगा, तभी जाके समझ में आएंगी चीजें। और थोड़ा जूम आउट करते हैं और फिर हम लोग स्पेस बनाते हैं और वहीं पे हम लोग ये सॉल्यूशन करते हैं। जी यहाँ करेंगे। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने से पहले, जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप लोगों को पता है ना कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये पूर्णांक होते हैं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं का बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, ऑपोजिट होती है किस मैनर में? कि इन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अब जैसे उदाहरण दो, 4 है तो 4 को आप 8/2 लिख सकते हैं ना, तो एक परिमेय संख्या है। और वही मैं आपको लिख दूं जैसे 3.123 ऐसे चलता रहेगा आगे तक, तो उसको नहीं लिख सकते आप, वो अपरिमेय है। ठीक है, तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डोंट वरी। अब प्रश्न पे चलते हैं और वहां से आप लोग समझेंगे एकदम इजीली। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हम लोग स्पेस बना पाए और पढ़ पाए। जी अब देखिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया ना, तो फिर ये जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ इसको ऐसा कैसे याद रखिएगा। लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, उसमें फिर आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले आपको जैसे √5 सोल्व करना है। ठीक है, अब मैथ्स मुझे अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि मैथ्स में आप तोड़ मरोड़ के कुछ भी लिख सकते हो। देखिए सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है, इसको अपरिमेय संख्या है ना, तो आप लोग एक काम करिए, इसको परिमेय संख्या मान लीजिए। तो लेट यानी मानना, √5 बराबर p/q के रूप में हम लोगों ने लिख दी इसको, जहां q क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि √5 एक परिमेय है, माना √5 बराबर परिमेय, और हम लोगों ने ये सब चीजें लिख दी। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा फेरबदल करेंगे और जो q है उसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। पक्षांतरण आपको आता होगा, जब कोई संख्या किसी संख्या के भाग में हो तो वो जब सामने जाएगी तो गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको उधर गुणा में लेके जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे √5 q बराबर p, यही लिखेंगे। अब देखिए सामने चली गई संख्याएं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि किसी संख्या के स्क्वायर में भाग जाएगा अगर किसी संख्या का, तो उसी संख्या का भाग उस संख्या में भी जाएगा। ठीक है, अब नहीं समझे होंगे आप ऑब्वियसली, तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, यहां से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, आप लोग स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, तो √5 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, √5 का स्क्वायर बराबर p²। अब जब रूट के अंदर कोई संख्या होती है और उसका स्क्वायर किया जाता है तो वो रूट से बाहर निकल जाती है, तो यहाँ बनेगा 5, और q है तो q को q² लिखेंगे और p को p² लिखेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने ये माना कि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या बन गई। लेकिन परिमेय संख्या में क्या होता है कि p और q कॉमन नहीं होते। क्या होता है? p और q कॉमन नहीं होता इनमें कुछ। ठीक है, तो यहाँ हम मानते हैं p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। मुझे पता है आपको नहीं समझ में आ रहा, बट ट्राई कीजिए, मैं दोबारा समझाऊंगा, आप लोग आराम से समझ लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, अब देखिए 5 को मैं इधर लेके जाता हूँ p² के भाग में, तो यहाँ आएगा q² बराबर p² बटा 5। ठीक है,
अब आप लोग उस प्रमेय को याद कीजिए जो प्रमेय 1.2 मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे मान लीजिए पी स्क्वायर कोई संख्या है, उसमें 5 का भाग देने पे पूरा पूरा भाग जा रहा है और क्यू स्क्वायर कोई संख्या बन रही है। तो इसमें आप लोग क्या देखते हैं कि पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, तो जब पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो पी में भी जाएगा ना, तो पी में 5 का भाग जाता है, भाग जाता है। इतना क्लियर है। अब भाग जाता है भाई पी में, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि पी में मान लीजिए भाग दिया हम लोगों ने, पी में हम लोगों ने 5 का भाग दिया, तो हमारे पास कोई संख्या के निकल के आ गई। ठीक है, जहाँ के कोई पूर्णांक है, मतलब वो बाद में बताऊंगा पूर्णांक, बस इतना याद रखिए। हम कुछ मानेंगे कि पी में अगर 5 का पूरा पूरा भाग जाता है तो मान लीजिए हम लोग के बार भाग दे रहे हैं, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, इसको 5 को सामने लेके जाएंगे तो 5 के। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ये करेंगे कि जहां पे p था इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, जो ऊपर हम लोगों ने लिख रखी है, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है, समीकरण 1 दे देता हूं मैं। अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब p का मान हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 क्या थी, 5q², तो क्यू स्क्वायर में तो हम कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं ना, तो 5q² लिख देते हैं इक्वल्स टू p²। अब p का मान क्या है, p का मान 5k है, तो अब हम लोग 5k का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं 5k का स्क्वायर। अब 5k का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 25 और k²। इतना क्लियर है। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 5q² बराबर 25k²। 5 से काटूंगा, 5 बार कटेगा। अब जो 5 गुणा में है इधर, वो इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो q² बट्टा 5 बराबर क्या हो गया, k²। ठीक है, अब जब 5 का भाग q² में जा रहा है पूरा पूरा, तो 5 का भाग q में भी जाएगा, तो q भी 5 से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाला कि P में 5 का भाग जाता है पूरा पूरा, और यहाँ पे निष्कर्ष आ रहा है कि Q में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, अब कॉमन चीजें क्या होती है, जैसे मान लीजिए 12 और 4 में क्या कॉमन है कि इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का जाता है। लेकिन हम लोगों ने तो स्टार्टिंग में यहाँ पे ये माना था कि जो P और Q है वो दोनों के दोनों, उनमें कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इनमें तो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, लाइन एग्जाम में लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे कि P व Q दोनों 5 से विभाजित है, अतः रूट, माफ कीजिएगा, आप लोग लिखेंगे P और Q 5 से विभाजित है, जो कि एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। मतलब विरोधाभास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम लोगों ने पहले कुछ माना था और यहाँ पे तो गलत निकल के आ रहा है ना। अगर वो चीज सही हो जाती है, अगर 5 से विभाजित है, किसी संख्या से भाग नहीं जाता, तो हम मानते कि परिमेय है। तो हम लोगों ने, इसलिए हम लोगों ने, या हम द्वारा, हमारे द्वारा की गई परिकल्पना ही तो की थी हम लोगों ने। क्या परिकल्पना की थी कि √5 को हम लोगों ने P बटा Q के रूप में लिख के एक परिमेय माना था, लेकिन ये तो गलत हो गई, तो हमारे द्वारा की गई परिकल्पना असत्य है। ठीक है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपका प्रश्न होता है पूरा, और ये जो प्रश्नावली है ना, मैं बता रहा हूँ, याद करके रख लेना, एक ना एक प्रश्न एग्जाम में पक्का है, और 3 से 4 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, 3 नंबर का तो मिनिमम प्रश्न है, क्योंकि हम लोगों को अभी देख लीजिए, आप लोग मेहनत करते हुए कितना टाइम हो गया, कहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ से लिखना शुरू किया है और नीचे तक हम लोग लिख ही रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को, मुझे पता है, आधी ही चीजें समझ में आई हैं, कुछ बच्चे रिवाइंड करके भी देख चुके हैं, लेकिन उनको फिर भी नहीं समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा रुकिएगा,
मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। हमें उदाहरण दिया हुआ है एक ये कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। अब इसकी मैं टेक्निक बताता हूँ कि जब एग्जाम में आएगा ना, तो आप लोगों के अगर कुछ नहीं समझ में आए तो भी क्या करेंगे। ठीक है, देखिए अब हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे। अब देखो जो भी हमने पूरा का पूरा सवाल किया ना, इसको आप लोग एज इट इज पॉज करके वीडियो को और फिर नोटबुक में उतार लो। क्योंकि जब ऐसा कुछ प्रश्न आए ना कि √3 √2 √1, एक तो नहीं आएगा, √5 √7 √11, ऐसा कुछ प्रश्न आए ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना। जहां पे ये जो मैंने तरीका बताया ये इधर वाला, इसमें आप लोग जहां 5 है ना, उधर जो भी संख्या पूछी जाए वो डाल देना। आपका आंसर सही आएगा, पूरा का पूरा एकदम मतलब पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, मैं बता रहा हूं, अगर ये इस मेथड से आप लोगों ने कर दिया ना प्रश्न, तो अगर 3 नंबर का होगा तो अगला 4 दे नहीं सकता, वरना 4 दे के जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से आप लोग चेंजमेंट करेंगे। जैसे आप लोगों को मान लीजिए अब √3 वाले में लिखना है, तो हम लोगों ने लिख दिया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रश्न आ गया। तो लेट या फिर माना कि √3 एक परिमेय है। ठीक है, √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ हमने यही तो लिखा है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में P/Q के रूप में लिख देंगे। यहाँ √5 है तो यहाँ √3 लिख देंगे। तो √3 बराबर P/Q लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में अब हम लोग पेन का कलर चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए जहां यहाँ लिखते हैं, जहां सेम लाइन है पूरा, यहाँ हमने लिखा जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और साथ ही हमने लिखा क्या कि P व Q सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य है, मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं है, यही हमने यहाँ लिखा था। देखिए एक एक स्टेप सेम ही चलता जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप सेम चलेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोग नीचे वाली संख्या को उधर लेके जाओगे, तो आप लोग लेके गए √3 Q बराबर P। अब दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर इधर भी कर देंगे, वहां किया था ना हमने, दोनों पक्षों का वर्ग किया था, तो यहाँ भी करेंगे। स्क्वायर करने पे क्या बनेगा, 3Q² बराबर P²। ठीक है, अब Q² बराबर 3 को बट्टा में भेजेंगे तो P²/3 यही बनेगा ना। अब देखिएगा कि जब 3 का भाग P² में जा रहा है, तो 3 का भाग P में भी जाएगा। ठीक है, 3 का भाग P में भी जाएगा, क्योंकि 3 का भाग P² में जा रहा है। आप लोग अगर ब्रैकेट में लिख देंगे ना कि परमेय 1.2, तो आपको नंबर और ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इतना ही हमने यहां तक किया था। अब उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था कि जो भी भाग दिया उसके बाद में उसको हम लोगों ने K मान लिया। 3 का भाग जा रहा है P में, तो P में भाग देंगे 3 का, और हम लोगों ने मान लिया K आ रहा है, तो हम लोगों ने 3 को सामने भेजा था, तो P बराबर 3K बन गया था। अब P का मान हम लोगों ने इक्वेशन में रखा था, कौन सी में, ये वाली, इसमें भी रख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो वहां मान रखते हैं हम लोग, और इक्वेशन हमारी 3Q² बराबर P²। ठीक है, तो 3Q² के साथ में तो हमने छेड़छाड़ की नहीं है ना, और P² में रखना है, तो 3K², 3K का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ है 3Q² बराबर 3×3 9 और K²। अब 3 से काटेंगे हम लोग तो 3 बार। अब जो 3 है उसको भेजेंगे हम Q² के बट्टा में, तो Q²/3 बराबर K²। ठीक है, अब जब 3 का भाग Q² में जा रहा है तो Q में भी जाएगा, तो 3 का भाग Q में भी जाएगा। ठीक है, यही हमने लिखा कि 3 का भाग Q में भी जाएगा। अब आप लोग लिखेंगे वो ही सेम लाइन, बट क्या करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग सेम किस प्रकार से लिखेंगे। आप लोग यहाँ पे, मैं इसको करता हूं सेलेक्ट। ठीक है, इसको मैं 1 मिनट, यहां से हम लोग एज इट इज पूरा का पूरा करते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अब आप लोग पूरा का पूरा सेम ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे विभाजित था वो लिख देते हैं जो है। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या चेंज करेंगे, इसमें जो नीचे की लाइन है ना, उसमें आप लोग बस इतना ही चेंज करेंगे कि इरेज करेंगे आप लोग कहाँ कहाँ से, जहां 5 दिया है उसको 5 हटाएंगे, और उसके बाद में यहाँ भी 5 है इसको हटा देंगे। बस
और पूरा का पूरा एज इट इज उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है, और यहाँ माफ कीजिए 5 नहीं 3 का पूछा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ भी लिखेंगे 3 और आपको नंबर मिलेंगे पूरे 3, ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा जो प्रश्न है वो सही हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोग पूरी की पूरी मैथ्स जो है 10वीं क्लास की और छठी से लेकर 10वीं तक की हम लोग पूरी मैथ्स पढ़ेंगे इसी चैनल पे। तो सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियोज इस पे आएंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मुझे कमेंट में थम्स अप दे दो ताकि पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कमेंट में बता दो कि समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद में आगे चलते हैं। चलिए, अब आप लोग मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं ना, मतलब प्रश्न पूछना तो जेन्युइन डाउट अगर होगा तो पूछ सकते हैं, क्यों कि यहाँ पे ऊपर निकालते और यहाँ आप लोग पूछेंगे कि सर यहाँ पे तो रूट 2 दे रखा है हमें, अब ये भी बता दो हम लोगों को कि रूट 2 का कैसे करेंगे। चलिए बताते हैं आपको, ठीक है, अभी बताते हैं कि रूट 2 का सॉल्यूशन आप लोग किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले मुझे इरेज कर लेने दो, 3 है 3 हटाऊंगा, 3 है 3 हटाऊंगा, 3 है 3 हटाऊंगा, ठीक है। बाकी का ढांचा मैं पूरा सेम रख रहा हूँ, यहाँ पे 3 है इसको हटाऊंगा, यहाँ पे 3 है इसको हटाऊंगा, और यहाँ 3 है इसको भी हटा दूंगा, यहाँ 3 है इसको भी हटाएंगे, और यहाँ 3 है हटाएंगे, 3 हटाएंगे, 3 हटाएंगे, पूरे के पूरे जो इक्वेशन में जितने भी 3 है वो पूरे हटा देंगे हम लोग, ठीक है। 9 है 9 को भी हटाएंगे, जो भी संख्या है उनको हटाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 है इसको भी हटा देंगे, यहाँ 3 है इसको भी हटा देंगे, और यहाँ 3 है इसको भी हटा देंगे, और ये 3 को भी हटा देंगे। अब ये जो ढांचा है ये पूरा का पूरा सेम है। अब जिस बच्चे की याद नहीं हो रहा और कल आपको बोल दिया कि एग्जाम में टेस्ट है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो ये ब्लैंक वाला है ना, जो यहाँ पे हम लोगों ने अभी ब्लैंक में लिखा लेफ्ट साइड वाला, ये जो हम लोगों ने अभी ये कर रखा है, इसको एज इट इज उतार लेंगे और इसमें बस जो संख्या दी जाए वो भरते चले जाएंगे। अब देखिए समझाता हूँ आपको कि 2 होगा तो कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और साथ ही p और q सहभाज्य संख्या है, वही सेम है, प्रोसेस सेम है पूरी। यहाँ पे हमने 3 हटाया था, 2 लिख देंगे। अब जब रूट 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ 2 बनेगा, अब 2 को p स्क्वायर के बट्टा में भेजेंगे। देखो मैं पूरा सेम कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 2 का भाग p में जाता है, और p बटा 2 बराबर k मानेंगे, 2 को सामने भेज के यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, 3 जहां जहां से 3 हटाया था वहां 2 लिखते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ अब देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ 4 बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ से क्या हटाया था, यहाँ से हमने 9 हटाया था, ठीक है। यहाँ से हमने 9 हटाया था तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि क्यू स्क्वायर बट्टा, यहाँ हमने रुकिए 1 मिनट, हम लोगों ने लिखा था इक्वेशन में मान रखकर लिखा था, तो हम लोगों ने जो इक्वेशन है ये वाली, इसमें रखा था 2q² बराबर p स्क्वायर में, तो यहाँ था 2q², ठीक है, 2 लिखेंगे बराबर p² p का मान ये है तो 4k² हो गया। अब कटेंगे ये दोनों, तो यहाँ 2 बार कट गए, q² बराबर 2k², 2 हम लोग बट्टा में भेजेंगे q² के, 2 यहाँ आ गए। अब आप लोग यहीं से 3 हटाए, यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है, एकदम पूरा सेम है। और यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 लिखेंगे, 3 हटाया था यहाँ से, और यहाँ से 2 लिख देंगे। अब ये रूट 2 के लिए बन गया। इसी प्रकार से और संख्याओं के लिए भी बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है, और साथ में हमने एक ही प्रश्न में तीनों के तीनों प्रश्न कर लिए हैं, और मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ जाने वाला है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ।
अब देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो इतना सरल है, इतना सरल है कि पूछिए मत। क्योंकि पहला प्रश्न था, प्रश्न बेस था तो हमें करना था, लेकिन अब जो दूसरा आने वाला है प्रश्न वो एकदम सरल है। और तीसरा भी मैं बोलता हूँ आप लोग खुद ही करेंगे, ठीक है। लेकिन चलो बता देते हैं, दूसरा प्रश्न तो पढ़ना पड़ेगा ना। देखिए अब दिया क्या है, हम लोगों को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो देखिए वो ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ ही इतना ही छोटा सा होगा, मतलब यही कर लेते हैं। 3 + 2√5 हम लोग मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है, और इसको हम लोग a/b के रूप में लिख देते हैं इस बार, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 2√3 है उसको तो हम एक साइड रख देंगे, और फिर जो बचा हुआ हिस्सा है उसको एक साइड रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 बराबर जो हमारा, माफ कीजिए बराबर नहीं, जो a/b है उसको इस साइड ले आएंगे, तो प्लस का है पूरा का पूरा माइनस में आएगा। तो a/b बराबर हम लोग रख देंगे 2√5। अब ये नहीं होगा, ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि 2√5 माइनस में जाएगा। तो हम लोग एक सीधा सा काम करते हैं ना, जो 2√5 है उसको तो यही रहने देते हैं, और जो 3 है उसको आगे माइनस में भेज देते हैं। तो a/b -3, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसके बट्टे में 1 है, इनका HCF b हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो b और a-3b, यही हो गया। तो हमारा क्या, अब देखिए ये कैसे बना, अगर आप लोगों को नहीं पता तो भाई आप लोग थोड़ा डेंजर सिचुएशन में है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। चलिए बता देते हैं लघुत्तम किस प्रकार से लिए जाते हैं, कि अगर 1 होगा तो वो ही संख्या आ जाएगी जो बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 1 है, b है, तो b लघुत्तम आ गया। अब इस संख्या का भाग इसमें देते हैं, जो लघुत्तम आया उसमें भाग देते हैं, b हमारा लघुत्तम है। अब b का भाग b में देंगे, 1 आया। अब जो भी आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, तो वो आ गया। 1 आया था हमारे पास, a से गुणा करके a बना दिया। आगे चिन्ह माइनस का था, अब हम लोग b में 1 का भाग देंगे, क्योंकि लघुत्तम हमारा b है, तो b में 1 का भाग देके हम लोगों के पास में b आ गया। अब b को हम लोग जो ऊपर वाले संख्या है उससे गुणा कर देंगे, ऊपर संख्या 3 है तो 3b बन गया। तो हमारे पास में अब बना क्या, हमारे पास में बना a-3b, क्या बना, a-3b/b, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा 2 है उसको ये गुणा में है, ठीक है, 2√3 गुणा में है, अब उसको बट्टा में भेजेंगे हम लोग। बट्टा में भेजने के लिए क्या करेंगे कि √5 बराबर हम लोगों के पास में a-3b/b था, और साथ में गुणा 2 हो गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि a-3b/2b लिख सकते हैं। अब देखिए इतना करने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग ऐसा करेंगे, जब भी हम लोग p/q या a/b जो भी मानेंगे वो पूर्णांक होगी, ठीक है, पूर्णांक होगी। एक संख्या ऐसा नहीं है कि मतलब वो पूर्णांक नहीं होगी या और कुछ हमने लिख दिया पॉइंट्स में लिख दिया, वो नहीं होता। पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो टोटल जो भी निकलेगा वो कुछ कैलकुलेशन होगी, और ये सारी संख्या जो हो जाएगी पूर्ण, जो ये सारी संख्या हो जाएगी परिमेय हो जाएगी। तो आप लोग एक लाइन लिखेंगे, जब भी आपसे से ये प्लस वाले मतलब प्रश्न पूछे, इसमें 3 ही तरीके के प्रश्न बनते हैं, उनको आप लोगों को सॉल्यूशन करना मैं इस वीडियो में सिखा दूंगा, ठीक है। आप लोग लाइन क्या लिखेंगे वो देखिए, आप लोग लिखेंगे a-3b/2b बराबर परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। इसलिए √5, अब देखिए ये परिमेय है जब, और ये बराबर है किसके, √5 के, तो √5 बराबर क्या हो गई, परिमेय। लेकिन ये तो विरोधाभास है ना भाई, हम लोगों ने तो क्या सुना था, हम लोगों ने सुना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने पहले ही सिद्ध कर लिया है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः जो हमारी संख्या हमें दी हुई थी, क्या दी हुई थी, 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस अब हमारा जो आंसर है वो हो गया। कितना इजी हुआ आप लोगों ने देखा ना, अगर हम लोगों को पहला प्रश्न समझ में आ गया तो दूसरा समझ में आया ना, एकदम इजी हुआ। अब इसी टाइप का एक और प्रश्न करते हैं ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आए। देखिए ये जो है ना तीसरे वाले में ये वाला प्रश्न, ये हम लोग करते हैं ताकि आप लोगों को एकदम इजीली समझ में आ सके, ठीक है। हम लोगों को सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, और इसको हम लोगों को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि 6 प्लस रूट 2 जो है उसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्योंकि आपको ब्लर दिख रहा होगा, वीडियो क्वालिटी अगर कम होगी तो आपको ब्लर दिख रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हम लोगों को सिद्ध करना है 6 प्लस रूट 2 बराबर अपरिमेय, यही सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं कि 6 प्लस रूट 2 बराबर हम लोग परिमेय मान लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने परिमेय मान ली। अब हम लोग क्या करेंगे, परिमेय माननी है तो हम लोग किसी ना किसी संख्या के बराबर में मानेंगे ना, a बटा बी या p बटा क्यू। तो हम लोग a बटा बी के रूप में मान लेते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया a बटा बी, जहां b बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग क्या करेंगे कि आपको रूट 2 वाली या फिर जिसके भी साथ में रूट 2 है उसको तो इसी साइड रखना है और बाकी की संख्या को a बटा बी की साइड भेज देना है। ठीक है, अब जैसे इस यहाँ पे रूट 2 है, उसके प्लस में 6 है, तो 6 को हम सामने भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस की संख्या पक्षांतरण के बाद में किस में बदलती है, माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा रूट 2 बराबर a बटा बी माइनस 6। ठीक है, अब a बटा बी कोई ना कोई संख्या तो है ना, इसमें से 6 घटेगा तो कोई ना कोई संख्या मतलब बट्टा में ही निकल के आएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं, अनंत जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं कि a का मान 1 और b का मान 2, तो 1/2 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा तो माइनस के हमारे 11/2 आ जाएंगे। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोगों के सामने जो भी आ गई, और सीधा सीधा ट्रिक बताऊं तो फालतू का दिमाग मत पचाओ, सीधा सीधा अगर अपरिमेय सिद्ध करना हो तो रूट 2 के बाद में जो भी संख्या बने ना, उसको डायरेक्ट वही थ्योरी लिखो, सेम टू सेम जो मैंने आपको यहाँ बताई थी। थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे आप लोग, अब देखिए, कॉपी पेस्ट करना किस चीज को बोलते हैं वो मैं सिखाता हूँ। ये जो है इसको मैं उठाऊंगा एज इट इज, यहाँ पे ऐसा का ऐसा। ठीक है, इसको मैं करूंगा कॉपी और इसको मैं यहाँ लाकर मैं कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, जो कि हमारा गलत जगह हो गया, लेकिन उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ से यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा जूम, और उसके बाद में बस संख्याओं में हम लोग करेंगे थोड़ा सा बदलाव, फिर हमारी जो आंसर है वो एज इट इज निकल के आ जाएगा। अब देखिए, हम लोगों ने पहले क्या लिखा था, हम लोगों ने पहले ये संख्या लिखी थी, क्योंकि हमें रूट, जो भी रूट में संख्या थी उसके बाद में ये मिली थी। लेकिन अब इसको हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे, क्योंकि ये तो हमें सिद्ध करना ही नहीं है। बाकी थ्योरी सेम रखेंगे हम लोग, एक ही बार आपको याद करनी है थ्योरी। ठीक है, अब आप लोग लिखेंगे कि ए बटा बी -6 बराबर परिमेय है। अब जब ये परिमेय हो गई, इसका मान परिमेय हो गया, तो रूट 2 बराबर भी क्या हो गई, परिमेय हो गई। तो यहाँ लिखेंगे रूट 2 बराबर भी परिमेय हो गई, जो कि विरोधाभास से आता है। जो संख्या सिद्ध करनी थी 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे सिद्ध होती है। ठीक है, तो इतना इजी है, मतलब एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो उसके बाद में तो इजी है ना, उसके बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं देता हूँ थोड़ा सा होमवर्क, आप लोग घर से क्या करेंगे। ठीक है, हिंट भी दूंगा, आप लोग इजीली कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ थोड़ा जूम करके हम लोग इधर से देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट, हाँ जी। अब आपका होमवर्क ये है कि आप लोग जो ये 7√5 है, अब किस प्रकार करेंगे मैं बता देता हूँ। इसको आप लोग a बटा बी के रूप में मानेंगे, 7 इधर आएगा, आप लोग लिखेंगे a बटा 7b। ठीक है, √5 के बराबर में यही लिखेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, आपको पता है ये वाली संख्या परिमेय आ गई, जो कि √5 बराबर अपरिमेय होने का विरोधाभास है। तो जो हमारी ये संख्या है ये अपरिमेय संख्या है, इतना ईजी है। अब इसको भी आप लोग वही a बटा बी मानेंगे, a बटा बी मानेंगे। अब रूट 2 इस साइड जाएगा, या फिर ऐसे कर लीजिए, इसको सबको उल्टा कर दीजिए, जैसे जो नीचे उसको ऊपर और जो ऊपर उसको नीचे। इधर करेंगे तो रूट 2 बटा 1 आएगा, और इधर करेंगे तो b बटा a आएगा। तो यहाँ पे रूट 2 बराबर b बटा a आ गया। अब b बटा a है, ये एक परिमेय संख्या है, तो रूट 2 भी परिमेय हो गई, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि रूट 2 तो अपरिमेय होती है, हमें पता है। तो हमारी जो संख्या है 1 बटा रूट 2, ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। और यहाँ पे कंप्लीट होती है आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली, जो कि मैंने पूरे के पूरे एकदम डेडिकेटेड मैनर में आपको पूरी समझा दी है। तो अगर समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, वहीं पे आप लोगों को सॉल्यूशन देंगे और अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को थोड़ा समझा देंगे अगर कुछ डाउट रह गया हो तो।
और वीडियो अगर समझ में आ गई हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से पूरी की पूरी मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, तो जो 10th क्लास में और गणित में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैथ्स आपको अच्छी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैं पूरी की पूरी मैथ्स पढ़ाने वाला। मिलते हैं आप लोगों से कल अगली प्रश्नावली के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स।